तो गाइज़ इतनी सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आई हैं। ये है एक एंटी चालान माउंट। इन्हीं की वजह से ये पूरा वीडियो पॉसिबल है। 12 वोल्ट एक्सेसरी कनेक्टर जो हिमालयन ने दिया है, कारप्ले का कनेक्शन भी यही होगा। ये इसका फीमेल कनेक्टर है जो ओके गाइस, तो ये कुछ सामान पूरा आया है। तो आप देख सकते हो ऑटो एंजिना का एक पूरा बक्सा आया है, एक जाना का बॉक्स है, ये एक और ऑटो एंजिना का पैकेज है, और ये CPMC ये मुझे आया है चाइना से तो ये इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट हाँ इसको मैं खोल के आपको दिखा दूंगा कि ये क्या है। वैसे आप देख के समझ गए होगे। तो इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं, जाना की पैकेज ये भी साइड में रखते हैं, और स्टार्ट करते भाई इससे। तो गाइज़ मैंने जो ऑर्डर किया ना, पूरा रिव्यूज़ देख के, बहुत थॉरो रिसर्च करके, जब मैंने गाड़ी अपनी बुकिंग पे डाली थी उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा था, तो मैं यही कर रहा था कि एक्सेसरीज़ मतलब ब्लाइंडली मैं मोटो टॉर्क ब्रांड की तरफ ना जाऊं, जो मैंने वी-स्टॉर्म में किया था। वी-स्टॉर्म के लिए मोटो टॉर्क का मुझे अच्छा लगा था। द ओनली ड्रॉबैक वॉज की एक्सेसरीज़ थोड़ी सी हैवी थी, बट देन द क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। जाना का मुझे ओके ओके लगा था, एंड देन दूसरे ब्रांड्स थे उनका भी मुझे ओके ओके लगा था। तो आई फाइनली वेंट अहेड विथ मोटो टॉर्क। हिमालयन के केस में मैंने और रिसर्च किया मैंने, क्योंकि इसमें चेसी का भी इशू होता है अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ वगैरह लगाओ तो वो सब ध्यान में रखते हुए ऑटो एंजिना इज़ द ब्रांड जो मैंने डिसाइड किया फाइनली कि इस ब्रांड का मैं मंगवाऊंगा क्रैश गार्ड, रेडिएटर गार्ड और सम्प गार्ड। तो देखो ये ऐसा कुछ आया है। तो सारा मैंने एक साथ ऑर्डर किया था, तो इसलिए ये इतने बड़े बक्से में आया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये है आई थिंक रेडिएटर गार्ड। तो ये रेडिएटर गार्ड है, इसको साइड में रखते हैं, एल्यूमिनियम। और ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये आया है भाई बैश प्लेट या इंजन गार्ड। तो इसको खोलते हैं फाइनली। तो गाइज़ ये देखो, ये रही इसकी बैश प्लेट। बहुत अच्छी पैकेजिंग में आई है और बहुत ही सही ये क्वालिटी है, और उतनी हैवी नहीं है, बट देन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो इसको भी अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने जो क्रैश गार्ड्स आए हैं, थोड़ा सा इनको और काटना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी पॉलीथीन में इन्होंने दिया है, और उसके साथ एक आया है मास्टर सिलेंडर गार्ड जो कि पीछे लगेगा राइट फुट स्टेप के पास। ये रहे इसके कुछ बोल्ट्स, ये देखो ये क्रैश गार्ड के पूरे बोल्ट्स और वो हैं जो स्पेसर्स होते हैं, वो सब है, ठीक है। और ये है भाई अपना मेन। तो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ, और इससे पहले मैं क्रैश गार्ड दिखाऊँ, एक चीज़ और जो मैंने मंगवाई है वी-स्टॉर्म से सीख लेके, वो है ये है पिलियन फुट रेस्ट। तो बट सबसे पहले जो इसके क्रैश गार्ड्स हैं मैं वो निकालता हूँ। तो गाइज़ इतनी सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आई हैं। ये जो नीचे रखी हैं ये सारी ऑटो एंजिना से आई हैं, और ये सारी जो हैं इधर वाली ये अलग है, वो जाना की है, ये CPMC का कारप्ले सिस्टम है। तो चलो लाइन से मैं दिखाता हूँ, स्टार्टिंग विद क्रैश गार्ड। तो ये ऑटो एंजिना का है, इसमें बहुत बड़े बड़े स्लाइडर्स दिए हैं, सारा लोड ये स्लाइडर्स ले लेता है। उसके साथ ये देखो ये स्पेसर्स और ये बोल्ट आए हैं प्रॉपर। ये अपग्रेडेड वाला बोल्ट है इनका, पहले पूरा थ्रेडेड आता था, बट जब से वो चेसिस ब्रेक वाले इशू आ रहे थे इनके कंपनी में नहीं, बट जब से पूरे हिमालयन में आ रहे थे तब से इन्होंने उसको अपग्रेड करके ये और स्ट्रॉन्ग बोल्ट लिया है। ये बहुत मेन बोल्ट है ये, मतलब ये जो इंजन की माउंटिंग होती है ना फ्रंट वाली, वहाँ लगता है, तो वो अपन देखेंगे। तो ये राइट एंड लेफ़्ट, दिस इज़ द क्रैश गार्ड। अभी मैंने ना इसकी ऊपर की पन्नी नहीं खोली है, क्योंकि अभी इट विल स्टिल टेक मी 2-3 डेज़ टू इंस्टॉल दिस, तब तक रस्टिंग वगैरह ना हो जाए एक्सपोज होके, तो मैंने ये रखा है। बाकी भाई एक चीज़, इनकी पैकेजिंग देखो आप, ये इनकी फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग इन्होंने पूरी की, तो स्क्रैचेस के कोई चांस नहीं है आपके किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। और उसके बाद देखो ये इतने मोटे मोटे वाटर प्रूफ एयर टाइट ऐसी पन्नियों में आई है, तो मतलब दिस इज़ रियली नाइस। जो पैकेजिंग मुझे लगी ऑटो इंजिना की, कूडोस, ठीक है। तो ये रहा अपना क्रैश गार्ड। उसके बाद इधर आते हैं, ये है अपना सम्प गार्ड, ये भी ऑटो इंजिना का है। इसके साथ भी देखो थोड़े स्पेसर्स मिले हैं, और ये 2 पार्ट्स में है। तो ये मैंने ऑल ब्लैक मंगवाया है, क्योंकि अपनी बाइक जो है वो भी ब्लैक है। तो ये एलुमिनियम का है, अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी। तो इसको और इसको भी सबसे पहले यही 2 साथ में फिट होंगे, क्योंकि इनका जो बॉटम पोर्शन होता है
वो साथ में लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये है एक मास्टर सिलेंडर गार्ड जो कि राइट हैंड साइड पिलियन सीट के नीचे जो है साइड में वहाँ लगता है। ये भी क्रैश से जो रियर मास्टर सिलेंडर है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये भी एलुमिनियम का है, बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। और उसी के साथ ये रियर ब्रेक रिजर्वॉयर ऑयल कवर, तो ये एक मंगवा लिया। तो ये दोनों मैंने साथ में मंगवा लिए थे। एंड पिलियन के लिए ये मंगवाया मैंने फुट रेस्ट। आप देख लो बाकी जिस भी कंपनी के फुट रेस्ट आते हैं ना, वो ऐसा एक रेक्टेंगल पट्टी रबर की अजीब सी दे देते हैं, बहुत गंदा लगता है वो। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, वो वाले फुट रेस्ट ना बहुत गंदे लगते हैं। इन्होंने प्रॉपर इंजीनियर करके शेप करके, इवन इसमें ये देखो जो इसके टीथ हैं वो अभी सही से आपको दिखेगा नहीं, बट जो इसके टीथ है ना, जैसे रैली वाले टीथ होते हैं ना, जिससे जूते की ग्रिप बहुत अच्छी होगी, चाहे आप चढ़ रहे हो या पिलियन का मतलब बेसिकली फुट ऐसे स्लाइड नहीं होगा। तो और अच्छा खासा रूमी है ये देखो इतना वाइड इसका एक पिलियन फुट रेस्ट है। तो ये लगाएंगे अपन। ये एक कंफर्ट मॉड है, ये सारे नेसेसिटी वाले मॉड्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं, ठीक है। और उसके बाद यही ऑटो एंजिना का रेडिएटर गार्ड, अपना जो अभी रेडिएटर गार्ड लगा है पूरा प्लास्टिक का है, तो ये भी एलुमिनियम का है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ज़ाना की तरफ। तो ज़ाना का सबसे पहले मैंने मंगवाया है भाई इनका, ये देखो जैसे घोड़े की नाल होती है ना, वैसे इनका ये आया है साइड स्टैंड एक्सटेंडर। तो ये मैंने मंगवाया है, ये हिमालयन लिखो, इस पर ब्रांडिंग हो रखी है हिमालयन की और यहाँ पे ज़ाना की। तो वी स्टॉर्म में भी मैं यही यूज़ करता हूँ। एंड गाड़ी ना स्लिप ही नहीं होती इससे, किसी भी एकदम ऐसे स्लशी पैच में भी रख दो ना तब भी स्लिप नहीं होती गाड़ी, इतनी अच्छा ये प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। तो मैंने यही वाला मंगवाया। हालांकि दिस इज़ अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट वी स्टॉर्म के एक्सपीरियंस के बाद आई कंसिडर दिस एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये सालों साल चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरा जो प्रीवियस टॉप बॉक्स है वही कंटिन्यू रहेगा हिमालयन में भी, तो उसके लिए मैंने हिमालयन स्पेसिफिक ये मैंने टॉप रैक प्लेट मंगवाई है ज़ाना की, क्योंकि मेरा वो टॉप बॉक्स असेंबली भी ज़ाना का है। तो जो टॉप बॉक्स है मेरा वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, 45 लीटर्स का वही रिटेन करूँगा, ज़ाना का है। तो ये अपने जो हिमालयन का बैक वाला रैक दिया है उसमें 4 स्क्रू खुल के ये उसके ऊपर लग जाएगी, इसके ऊपर उसकी टॉप प्लेट लगेगी, या इसके ऊपर भी मैं चाहूँ तो टॉप बॉक्स लगा सकता हूँ, बट देन उसके ऊपर टॉप प्लेट लगा के फिर मैं टॉप बॉक्स लगाऊंगा, ठीक है। तो ज़ाना की तरफ से ये दो चीज़ आई है, इससे अपना टॉप बॉक्स हो जाएगा। एंड देन फाइनली ये है CPMC का कारप्ले स्क्रीन, सामने से दिखाता हूँ, ये इनका लोगो है और ये CPMC ब्रांड, ये चाइना से आया है। और ये मुझे ब्रांड ने टेस्ट करने के लिए भेजा है। तो जब मैंने डाला था कि मैं न्यू बाइक लेने वाला हूँ, तो द ब्रांड रीच्ड आउट टू मी और उन्होंने बोला कि आप ट्राई करना चाहोगे क्या हमारा प्रोडक्ट। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाला भेजा है। इसका फ़ायदा ये है, ये डैश कैम के साथ आता है और ये जो स्क्रीन है ये 2K स्क्रीन है, तो बहुत ही अच्छी इसकी क्लैरिटी होने वाली है। जो मेरा करंट आउची का स्क्रीन है वो बहुत कॉम्पैक्ट स्लीक, वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो मैं वी स्टॉर्म ओनर को एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ जो भी मेरी वी स्टॉर्म खरीदेगा। बट देन ये वाला 2K है, तो और इसमें ना मेरा कस्टमाइज लोगो भी है जो आपको दिख जाएगा, जो कंपनी ने अपनी तरफ से मेरे से लोगो मांग के किया है, ठीक है। तो गाइज़ ये इतनी एक्सेसरीज़ हैं जो नेसेसरी लगती हैं। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप बोलोगे GPS माउंट का क्या। तो देखो अभी मैं GPS माउंट के साथ नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं हैंडल बार में लगाने का सोच रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं लुक कैसा आता है और कैसा हैंडल्स फील होता है। क्योंकि ये डिवाइस 2K है, थोड़ा बड़ा है, डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी है कंपेयर टू द आउची डिवाइस। बट जो अपना सर्कल डायल है, जो स्पीडोमीटर है हिमालयन का, उसके ऊपर वो GPS माउंट लगा के वहाँ पे मैं मोबाइल या ये नहीं लगाने वाला, बहुत बेकार लगता है। मतलब सर्कल के साथ वो ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। प्लस उसकी विंडस्क्रीन भी छोटी है, तो वो विंडस्क्रीन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो GPS का क्या करना है, आई एम स्टिल डिसाइडिंग। फॉर नाउ आई ट्राई टू इंस्टॉल दिस एंड वी विल सी। और हिमालयन का GPS भी मैं थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, इट्स ओके, बट देन आई थिंक लॉन्ग टूर के लिए एक मोबाइल होल्डर, मतलब एक मोबाइल फ़ोन या एक ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए ये एक्सेसरीज़ थी। अब सबसे पहले ये दोनों फिट होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इनका जो बॉटम पोर्शन है वो एक दूसरे के एक के ऊपर एक आके वो फिर स्क्रू इन होगा नीचे से, तो वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्रैश गार्ड एंड इंजन गार्ड लगाते हैं, उसके बाद फुट रेस्ट लास्ट में लगाएंगे, फिर ये दो लगा देंगे, रेडिएटर गार्ड लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, एंड देन
टॉप रैक लास्ट में लगाएंगे और उसके बाद। तो गाइज़ आज एक और पार्सल आया है, ये आया है मुझे प्रीमो कस्टम्स से और जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। और भाई ये रहे अपने प्रीमो कस्टम के मिरर्स। तो इन मिरर्स की स्पेशलिटी ये है कि भाई ये प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग वाले मिरर्स हैं। ये फ़ोल्ड हो जाते हैं तो गिरेंगे तो ये टूटने के चांसेस बहुत कम है। एल्यूमिनियम है विच इज़ वेरी स्टर्डी, वाइब्रेशन फ्री रहेंगे। और इसमें जैसे ऑटो डिमिंग होता है कार में, वैसे ही इसमें आपको पीछे से किसी की हाई बीम जो है वो नहीं लगेगी। तो इसके मिरर्स वैसे हैं, ब्लू टिंट में बहुत अच्छे लगते हैं। और यार हिमालयन के स्टॉक मिरर्स से ये डेफिनेटली बहुत अच्छा व्यू देने वाले हैं अपन को। ओके गाइस, तो ऑक्स लाइट्स जो मैंने मंगवाई हैं वो है ज़ाना की। और ज़ाना का कौन सा मैंने मंगवाया है मैं आपको बताता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली फॉग लाइट 25 वॉट्स, ठीक है। तो ज़ाना की 25 वॉट्स की मंगवाई है, 18 मंथ्स की इसमें वारंटी मिलती है। और मैंने ज़ाना की ही क्यों मंगवाई और लोकल क्यों नहीं लगवाई है वो सब मैं आपको बताऊँगा। बट चलो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ऐसा इसका कुछ पैकेज आता है, इसके ऊपर एक कार्टन का बॉक्स और लग के आता है। तो ज़ाना की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अगर कुछ क्विक फीचर्स की मैं बात करूं तो IP68 वाटर सर्टिफिकेशन है, इसमें एल्यूमिनियम केस मिलेगा वो देखेंगे। वाइट और येलो दोनों का कॉम्बो है। हीट डिसिपेशन वगैरह ठीक है, चलो बढ़िया है। प्लग एंड प्ले डुअल स्विच, तो इसकी स्विच बहुत बढ़िया है। एंटी ग्लेयर लेंस ऑप्टिक्स, ये सारे फीचर उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं। 50,000 आवर्स तक ये चलेगी। स्पॉट एंड फ्लड दोनों थ्रो है इसका, जो वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन है ना बेसिकली वो। इजी टू इंस्टॉल, चलो वो भी देखेंगे। लो लाइट कंडीशंस में अच्छा विजिबिलिटी देगी। तो हाई एंड लो बीम है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, पोलैरिटी प्रोटेक्शन, ऑल दोज थिंग्स, एंड माउंट्स एंड फास्टनर्स। तो ये कुछ है बेसिकली 25 वॉट्स। तो 25 वॉट्स 25 वॉट्स, तो ये हो जाएगी टोटल 50 वॉट्स की, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एक कार्टन था, उसके बाद इसको स्लाइड करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद टड़ा, तो ये है इसकी पैकेजिंग। सबसे पहले इसमें मिलता है एक वारंटी कार्ड एंड देन ये एक पूरी इसकी मैनुअल है। मैनुअल में ऑक्स लाइट्स, उसके डायमेंशंस, एंड देन इफ़ यू सी कौन सा कनेक्शन कहाँ बैठेगा, कौन सा वायर, कलर कोडेड वायर्स वगैरह दिए हैं, कौन सा बैटरी में जाएगा, कौन से ऑप्शनल हैं। दो इसमें एडिशनल वो वाले ऑप्शन भी आ जाते हैं कि आप हॉर्न बजाओ तो वो पुक पुक करता है। ये जो लास्ट के दो कनेक्शन है दीज आर लाइक, वो डिस्कस करेंगे, बट दीज आर लाइक ऑप्शनल्स, नॉन मैंडेटरी। एंड देन इसमें एक स्विच है जो आप हैंडल बार पे लगा सकते हो। उसके दो टाइप के क्लैम्प्स दिए हैं आपको, एक आप इस वे में लगा सकते हो, इस वे में लगा सकते हो। पावर कनेक्शंस, ACC वाला मतलब ये वाइट वाला वायर कहाँ कनेक्ट करना है एंड ऑल दैट। एंड देन इसमें पूरा तो बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन मैनुअली बनाई है। सारे इसमें फीचर्स दिए हैं, कितने क्लिक पे क्या होगा, कैसे होगा, मतलब दिस इज़ वेरी क्वालिटी वर्क, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले ये रही अपनी, हाँ ये रही अपनी ऑक्स लाइट। तो ZF-LR25 ये मैंने मंगवाई है, दिस साइड डाउन। और मैं HJG का यूज़ करता था, उसके कंपैरिजन में छूते ही मुझे ना द क्वालिटी सीम्स वेरी नाइस, मतलब वेरी वेरी नाइस। और चलो इसी उस पर मैं बता देता हूँ कि मैंने वो वाली क्यों नहीं मंगवाई, HJG वाली। यार उसमें क्या होता है ना, ये सब जो सॉकेट्स जो मशीन्ड होते हैं इतने अच्छे से नहीं होते। रस्ट पकड़ लिया था मेरी पुराने ऑक्स लाइट्स में, रस्टिंग का इशू था। एंड देन जो इसके साथ जो स्क्रू लगते हैं वो स्क्रू अंदर ही टूट गए थे, तो आई हैड टू यूज़ अ डबल साइडेड टेप टू यूज़ दोज ऑक्स लाइट्स। तो इसलिए मैंने इस बार एक प्रॉपर ब्रांड को ऑप्ट किया विद वारंटी एंड विद एवरीथिंग, ताकि यार थोड़ा सा क्वालिटी रहे। बट HJG की लाइट्स जो जो जलती थी वो काम करती थी, बट देन जो स्क्रू वगैरह थे वो जंग लग गए थे, उसका कवर टूट गया था, झनझन करते थे एंड ऑल दैट। तो इसलिए मैंने फिर ये क्वालिटी की लाइट्स मंगवाई एंड दीज आर वेरी वेरी प्रीमियम। दिस छूते ही आपको पता चलेगा, दिस फील्स वेरी प्रीमियम। सेकेंड इसका रीज़न है, ये देखो इसका एक ऐसे आप कनेक्शन मिलते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। बट हाँ दीज आर ऑक्स लाइट्स, ये सेकेंड ऑक्स लाइट है। देन ये इसका एक U क्लैम्प है, ये दो मिले हैं। उसके साथ ये इसके बोल्ट्स एंड एलिन की। और उसके बाद ये है आपका क्लैंप जो कि आपके क्रैश बार वगैरह में फ़िट होगा। और इसके ऊपर आके ऐसे आपकी ये यू क्लैंप लगेगा और इस पे आके आपकी लाइट ऐसे माउंट हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट
हम ये वाला क्लैम्प नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। एक और रीज़न जो मैंने लिया कि भाई इससे पूरी हार्नेस आती है बढ़िया। तो अगेन हार्नेस को टच करके ही आप समझ जाओगे दिस इज़ वेरी वेरी हाई क्वालिटी। तो यहाँ पे ये रहे इसके कनेक्शंस, एक जाएगा पॉजिटिव बैटरी, एक नेगेटिव बैटरी, और दिस इज़ दी ACC वायर एंड दीज टू आर दी ऑप्शनल वायर्स। ठीक है, अगर आपको जानना है कि ऑप्शनल वायर्स क्या करते हैं तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आई विल नॉट यूज़ इट। मेरे से वो हॉर्न बजाओ और लाइट ऐसे पुक पुक करे वो सब नहीं होगा, ठीक है। बट देन हाँ, हार्नेस अच्छे से इन्होंने कलर कोड करके दिया है। देन दिस विल बी फॉर योर स्विच, एंड ये जो दो कनेक्शंस हैं ये आपकी फ्रंट की दोनों ऑक्स लाइट्स के लिए। तो पूरी हार्नेस आई है साथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन उसके साथ ये देखो यार, स्विच का क्वालिटी इतना बढ़िया है, इतनी टैक्टाइल और इतनी अच्छी क्वालिटी की ये स्विच दी है। इसका भी बहुत ही इजी कनेक्शन दिया है, तो आई लाइक इट। एंड देन इसके साथ ये देखो, ये स्विच के ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट ये है, ये आपके हैंडल बार में ऐसे फिट हो जाएगा, और जो स्विच है आपकी वो ऐसे आके क्लैम्प हो जाएगी इसके पीछे। स्क्रूज भी दिए हैं सब कुछ, ये स्क्रू दिए हैं, ये इसका 3M का टेपिंग दिया है ताकि आप ये वाला जो ब्रैकेट है इसको और अच्छे से फिक्स कर सको, ठीक है। और अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है तो ये वाला क्लैम्प है कि इसके पीछे आप स्विच लगा सकते हो। ये आई थिंक मिरर वाला है, तो ये आप मिरर में डाल दो और यहाँ पे फिर आपकी स्विच इसमें बोल्ट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ पूरा सेट आपको मिल जाता है। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने मैड डॉग की लाइट्स नहीं ली। मैड डॉग की लाइट्स स्टिल आई फील बहुत एक्सपेंसिव हैं। इवन जाना की लाइट्स भी मुझे एक्सपेंसिव ही पड़ी, इट इज़ अराउंड 7000, बट ये है कि 7000 में कंप्लीट सेटअप है। मैड डॉग की अगर मैं बेसिक वाली लाइट लेता, आई थिंक नॉट दी अल्फ़ा मॉडल, मैड डॉग स्काउट एक्स, तो उसका भी पूरा स्विच अलग से लेना पड़ता है, क्लैम्स और वो सब मिला के मुझे पड़ता कुछ 10,000। तो मैंने लाइट्स का बजट 10,000 ही रखा था, बट देन आई वांटेड समथिंग एडिशनल। वो एडिशनल क्या है मैं बताता हूँ, बट या इसके साथ एक जिप टाइज भी मिलती हैं। तो ये पूरा चीज़ें आता है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसका हार्नेस है जो कि इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, वो अपन देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो दीज वर दी जाना लाइट्स 25 वाट्स। सो गाइज, लाइट के साथ मैंने मंगवाया है ये, और ये क्या है, ये मैं बोलूँगा ये है एक एंटी चलान माउंट। अब इससे क्या होगा पहले मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक पुश बटन टाइप है, इसको मैं दबाऊँगा और ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्स लाइट्स के साथ यूज़ करेंगे, और जब इसके साथ हम अपनी ऑक्स लाइट्स यूज़ करेंगे, इसको लगाना और मतलब निकालना बहुत इजी है। यहाँ पे एक लॉक भी दिया है, तो अगर आप ये देखोगे जो इसके फिक्सचर्स आए हैं, इसके साथ एक की है, तो ये जस्ट की इंसर्ट द की, ऐसा ट्विस्ट करो, लॉक हो जाएगा, तो ये फिर खुलेगा नहीं। तो सेफ्टी पर्पज़ से वो है कि कोई भी नहीं निकाल के ले जा सकता आपकी लाइट्स। और इससे क्या होगा, लाइट इसके ऊपर वाले पार्ट में आके लग जाएगी जब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दिन के समय जब सबसे ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती है, आपको दिन के समय ऑक्स लाइट की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल आप ऑक्स लाइट्स को ढक के भी चल रहे हो तो तब भी काट दे रहे हैं लोग चालान, आपकी ऑक्स लाइट्स पुलिस तोड़ दे रही है, विच इज़ लाइक नॉट एट ऑल गुड जो भी न्यूज़ आ रही है। उस रीज़न से दिस कंपनी हैज़ कम अप विद दिस वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। ऑल्दो अगर इस कंपनी से कोई देख रहा है तो मैं आई जस्ट वांट टू कॉल इट आउट, मैन दिस इज़ हेल एक्सपेंसिव। दिस ये दो क्लैम्प, आई नो ठीक है बहुत आपने इंजीनियरिंग लगाई सब कुछ है, बट देन 3000 रुपीज़ फॉर दिस क्लैम्प। डेफिनेटली मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस भी डेफिनेटली सवाल उठाएगी कि यार 3000 तो चलान वाले भी नहीं लेते हैं, तो 5 बार 6 8 बार चलान कटवा लो, इससे बेटर है ये क्लैम्प लेने से। तो अगर आप देखोगे ना तो ऑक्स लाइट्स वगैरह आजकल इतनी महंगी हो गई हैं, तो यार उस पर्पज़ से आई थिंक इसमें इन्वेस्ट करना मुझे वर्थ लगा। अभी अगर मैं 10,000 के ऑक्स लाइट्स ले रहा हूँ और कोई सम कॉप डिसाइड्स कि नहीं तोड़ दूंगा मैं, निकाल के खींच के तोड़ दूंगा, तो देन क्या मतलब है ना, वो पैसे जाएंगे वेस्ट, बिकॉज नहीं सुनते वो लोग। तो आई थिंक दिस इज़ गुड, इट इज़ गुड फॉर पब्लिक सेफ्टी ऑल्सो। भाई दिन के समय है, आपको ऑक्स लाइट की ज़रूरत नहीं है, आप मत यूज़ करो। खैर वो बातें अपन बाइक पे करेंगे जब ये लग जाएंगी प्रॉपर फंक्शनल। बट इसके साथ क्या मिलता है, तो ये पेयर में आते हैं फॉर योर लेफ्ट एंड राइट ऑक्स लाइट्स, और इसके साथ ही सारे कनेक्शंस आते हैं, एलन कीज़ आती हैं, बोल्ट्स वगैरह, और 2 कीज़ आती हैं। तो आपके पास एक स्पेयर की भी होगी, और इसको आप अपनी कीरिंग वगैरह में भी लगा सकते हो। जो मैंने लाइट्स मंगवाई हैं उनके साथ क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ।
तो गाइज़ अगर आप देखोगे तो मैंने जो लाइट मंगवाई है उसका ये क्लैम्प आता है। अगर आप मैड डॉग वगैरह की लाइट ले रहे हो तब तो दीज आर अ डायरेक्ट फिट, क्योंकि दोनों का होल साइज़ सेम है। दिस इज़ आई थिंक एन M10 साइज बोल्ट, M10 और M8, मोस्टली दिस इज़ M10। बोल्ट का देख के आई थिंक दिस इज़ M10 ओनली। M8 भी हो सकता है बट हाँ न, M8 से कम तो नहीं है, या तो ये M8 है या M10 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें यू हैव दिस बिग होल्स, एंड जो जाना की मैंने लाइट्स मंगवाई हैं उसमें देखो ये बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे ये क्लैम्प विच इज़ सपोज टू बी फिटेड हेयर, तो इसका होल बहुत छोटा है और इसका बहुत बड़ा है। तो अभी ये कंपैटिबिलिटी बिठाने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें मंगवानी पड़ी मुझे, तो वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लैम्प्स, अब दीज आर लाइक रैंडम अमेज़ोन पे मैंने सर्च किया एंड फॉर सम रीज़न ये कहीं से तो मुझे मिल गया। पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। एक ऐसा सम कनेक्शन विच हैज़ लाइक M10 का सॉकेट भी हो जिसमें होल हो, और M8 सॉरी इसके बोल्ट्स हैं M4, तो M4 वाले होल्स भी हों, मतलब जस्ट गॉट लकी। और मैंने इसको ऑर्डर किया क्योंकि दिस वर रिटर्नेबल। आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द क्वालिटी, स्टिल आई ऑर्डर्ड, बट देन अब जब ये आ गए हैं तो आई कैन सी कि अच्छे खासे थिक हैं, एंड इनको मैं हाथ से पूरी पावर लगा के ट्विस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो दीज शुड बी एबल टू टेक द वेट। एंड क्योंकि मेरे लाइट्स देखो छोटे वाली मंगवाए हैं मैंने, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ वेरी बिग बिग लाइट्स, 80 वॉट 160 वॉट 40 वॉट, बड़े बड़े वो गोल गोल से जो आते हैं ना इतने। क्योंकि देखो अगर डिटैचेबल ऑक्स लाइट्स है ना, तो इनको निकाल के आपको अपने स्टोरेज में रखना भी तो पड़ेगा ना, तो वो भी एक एडिशनल वेट है। तो ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो ईजी टू कैरी होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये क्लैम्प्स कैसे यूज़ होंगे। और उसके साथ मैंने मंगवाया है ये, तो ये एक एल्ट्रॉन टर्बो करके कंपनी है। ये बहुत सारे मिल जाएंगे, इवन जाना के भी आते हैं। आई जस्ट ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ोन, जो मुझे लगा कि डिसेंट है और बहुत सस्ते, मतलब ठीक ठाक प्राइस में मिल गए। तो ये क्लैम्प्स यूज़ करूँगा मैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी ऑलरेडी M10 टाइप का होल है, तो ये जो बड़े स्क्रूज़ हैं ये इसमें ऑलरेडी यूज़ हो जाएंगे। अगर आप ये क्लैम्प देखो जो आपके क्रैश बार में लगेगा, और ये देखो ये छोटा वाला जो जाना की तरफ से आया है, तो इसमें भी यही M4 होल है, और ये छोटा है, थोड़ा सा वीक है। एडिशनल वेट इसमें ला देंगे तो आई एम नॉट श्योर इफ़ दी जाना वन इज़ गोइंग लाइक विल बी एबल टू टेक इट और नॉट, बट देन ये इतने भारी एलुमिनियम मेटल का है तो ये इसको ले लेगा। प्लस इसमें ऑलरेडी वो होल है तो कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी। अभी क्विकली मैं दिखाता हूँ चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। तो दिस हैज़ 2 पार्ट्स, ये ठीक है। तो सबसे पहले ये लगेगा, ये जाके सपोज़ अपने क्रैश बार, जो क्रैश बार है ये, उसमें ऐसा लग गया, इमेजिन करो आप। तो ये ऐसे लग गया। अब उसके ऊपर ये आएगा लाइक दिस, उसके ऊपर ये लाइट आएगी, एंड इस पे लगेगा ये क्लैम्प, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड जब हमारा ये सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद ये जो क्लैम्प है यहाँ पे आके ये वाला क्लैम्प इस छोटे सॉकेट में लगा दूंगा मैं, लाइक दिस, और इस सॉकेट में आ जाएगी अपनी लाइट, एंड दैट इज़ हाउ यू कंप्लीट अ सेटअप। तो चलो क्विकली ये सेटअप बनाते हैं और फिर नीचे जाते हैं और अपनी लाइट्स इंस्टॉल करते हैं, एंड देखते हैं कि ये डिटैचेबल लाइट्स कैसे निकलेंगी। देखो डिटैचेबल सिर्फ यहाँ से नहीं, आप बोलोगे वायर कट, तो इसमें देखो मैंने बताया ना, इसलिए मैंने ये वाली ऑक्स लाइट्स मंगवाई हैं कि इसमें एक ऐसा कनेक्शन है विच इज़ लाइक वेरी ईजी टू ओपन। ये जस्ट आके हार्नेस में ऐसे लगेगा, इसको जस्ट ऐसे खोलो, निकाल लो, खींचो, ये आपका लाइट है। इसको अच्छे से इसका ग्लास बचाते हुए एक अच्छे पैकेट या कवर में रख दो, टेंशन फ्री होके चलो भाई, ठीक है। तो चलो क्विकली इसको मैं अब स्क्रू बोल्ट करना शुरू करता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ ये कैसे लगते हैं। उसका नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अपनी लाइट्स कैसी लग रही हैं, कैसा इनका थ्रो है, कैसा वाइब्रेशन है, क्या है, एंड वेदर ऑल दीज थिंग्स जितना एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट। लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनल असेंबली कुछ ऐसे रेडी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये रही कुछ फाइनल असेंबली। लाइट इसमें लग गई है, ये मैंने अभी ढीला छोड़ा है, ये अपन फाइनल टाइट करेंगे। बट फाइनली जो रेव बॉट के क्लैम्प्स हैं और जाना, ये लाइट एक असेंबली में आ गई है, ठीक है। और अगर इसको मुझे जस्ट लाइक अनलॉक करना है या निकालना है, तो ये जो बटन है इसको मैं प्रेस करूँगा और सिंपली वो कर लूँगा
और देन ऑक्स लाइट्स को यहाँ से खोल लूँगा, विच इज़ वेरी इजी। ये ऐसा जस्ट स्क्रू है, और फिर इस लाइट को एक क्लॉथ में करके आई कैन पैक, एंड सेम फॉर दिस वन। और लगाने के लिए वापस इफ़ यू सी जस्ट इसको प्रेस करना है, इसको सॉकेट में डालना है, एंड द असेंबली इज़ रेडी टू गो। ठीक है, तो सो फार सो गुड, ये दिस शुड वर्क। अभी बस मुझे ये जाके नीचे देखना है कि ये मैं मेन जो हिमालयन का क्रैश बार है जो ऑलरेडी लगा हुआ था, जो टैंक के पास है, उस पे लगाऊं, कि जो मैंने ऑटो इंजन का क्रैश बार लगाया उस पे लगाऊं। मोस्टली मैं चाह रहा था कि जो नीचे ऑटो इंजन का लगा है उस पे लगाऊं, तो उससे ना, क्योंकि ये ऊपर हाइटेड है, और अगर मैं टंकी के पास इसको लगा दूंगा तो ये फिर हेडलाइट के पास इसकी हाइट पहुंच जाएगी, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ ऑल्सो आई कैचर। तो इसको नीचे की तरफ ही लगाएंगे। देन इसके साथ वेरियस ऑप्शंस हैं। आप अगर इसको ऐसे लगाओगे तो ये इस तरफ ट्विस्ट हो जाएगा, आप इसको ऐसे लगा सकते हो, तो बस ये लाइट आपको निकाल के उल्टी लगा देनी है। तो ऐसे भी लगा सकते हो इसको, तो ये आपका क्रैश बार है तो इसमें वो ऐसे भी लग सकता है। आपका ये नीचे क्रैश बार है तो ये ऊपर की तरफ भी लग सकता है। तो यू कैन हैव मल्टीपल, आपकी बाइक और आपकी क्रैश बार्स की सेटिंग के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। मैंने इनिशियली ऐसे किया है, अभी नीचे जाके बाइक के पास देखेंगे कि ये कैसे सेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ है। बट एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ मुझे पता चली कि हिमालयन का जो एक्सेसरी पोर्ट है वो टंकी के नीचे दिया है, जो मुझे लगता था कि बैटरी के साथ जो है दैट इज़ एन OBD पोर्ट, तो वहाँ से कनेक्शन वी आर नॉट सपोज टू गिव। तो ये है भाई, इन्हीं की वजह से ये पूरा वीडियो पॉसिबल है, और इन्हीं की वजह से आई हैव द कॉन्फिडेंस कि भैया मैं खुद से चीज़ें इंस्टॉल कर सकूँ। ठीक है, नथिंग ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड, ये मेरे पास पहले से हैं और काफ़ी पहले से हैं, और मतलब मैं काफ़ी शौक़ रखता हूँ ये सब चीज़ों का, तो उसमें से एक टूल्स भी है। तो मैं बताता हूँ कि स्टार्ट से आपको आई थिंक अगर आपको अपनी बाइक पे काम करना है ना, एंड इफ़ यू हैव दैट इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग इन योर ओन गराज काइंड ऑफ थिंग। आई नो हम लोग के पास ऐसे पर्सनल गराजेस बहुत कम होते हैं, बट देन हाँ, अगर खुद की बाइक पे बेसिकली आपको काम करना है तो इतने टूल्स, एटलीस्ट दीज आर दी मोस्ट बेसिक, और इसके बिना तो आई विल नेवर रिकमेंड कि इतने टूल्स के बिना आप कभी भी बाइक पे काम करने जाओ, कहीं ना कहीं ज़रूर फंस जाओगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। स्टार्ट करता हूँ ये मिडिल वाले बॉक्स से। सो देखो, ये दोनों बॉक्सेस बहुत सिमिलर हैं, बट इनमें फ़र्क ये है कि भाई ये अगर आप देखोगे साइज़, तो मैं रैचेट का साइज़ दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो, तो ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं 1/2 इंच ड्राइव, इसमें बहुत टॉर्क होता है, और इसको बोलते हैं 1/4 इंच ड्राइव। तो ये 1/4 इंच वाले सारे सॉकेट्स हैं, 1/4 इंच का रैचेट है, स्क्रू ड्राइवर है, एंड सारे आपके एलन सॉकेट्स हैं, बाकी सारे सॉकेट्स हैं, एक्सटेंडर्स हैं। सिमिलरली ये सारे 1/2 इंच बेसिस पे हैं। तो 1/2 इंच मतलब ये जो होता है ना, ये जो यहाँ पे फिक्स होता है, उसके बेसिस पे। तो अगर आपको ये सर्च करना है तो यू कैन सर्च इट एज 1/2 इंच एंड दिस इज़ 1/4 इंच। तो ये बहुत बेसिक टूल किट है, बट देन ये स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल्स के लिए 1/2 इंच वाला रहता है। इसमें देखो इतने बड़े बड़े ये सॉकेट आते हैं, दीज आर वेरी हैवी ड्यूटी, और इन्हीं सॉकेट्स को यूज़ करके आई वॉज एबल टू अनलॉक, या आप कह लो कि वो जो इंजन के बोल्ट्स होते हैं ना, इन्हीं सॉकेट्स को और इस पूरे टूल किट को यूज़ करके ही मैं खोल पाया हूँ। तो मैंने क्या किया था, ये वाला रॉड लिया था, एक्सटेंशन रॉड, एंड देन जो भी आई थिंक 12 नंबर या जितने नंबर का सॉकेट था वो, एंड ये वाली रॉड ली थी एंड उस पर फंसा के बनाया था। बट देन हाँ, दिस 1/2 इंच ड्राइव कैन ओनली जनरेट सो मच ऑफ टॉर्क जिससे आपके इंजन के बोल्ट्स खुल सकें, चेसिस के बोल्ट्स खुल सकें। इस वाले उससे गलती से भी खोलने की कोशिश मत करना, ये भी बेंड हो जाएंगे या ये भी टूट सकते हैं, और आपके थ्रेड पक्का डैमेज हो जाएंगे। तो नेवर एवर ट्राई टू ओपन इंजन और चेसिस वाली चीज़ें विथ दिस 1/2 इंच ड्राइव सेट। ओके, तो गाइस जैसा मैंने कहा कि अगेन दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन, ये मेरा पर्सनल शौक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो टूल्स वगैरह के साथ मेरा बहुत पहले से कनेक्शन है, तो दैट इज़ वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन ऑल दीज टूल्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ये भी काफ़ी लाइक दिस होल किट इज़ अराउंड 4000, ये दिस इज़ अराउंड 2000 2200 एंड और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले मैं कवर करता हूँ क्या क्या है, एंड देन उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन स्पैनर सेट है। ये बहुत अच्छा मुझे स्टैनली का मिला था, ये मैंने इसी साल लिया है। एंड इसका फ़ायदा क्या है ना, देखो इसमें ऐसा वाला भी है और
ऐसा रिंग स्पैनर भी है सेम साइज़ का। तो ये बहुत काम आता है, मतलब एक आता है जिसमें सिर्फ नॉर्मल स्पैनर होते हैं और एक सिर्फ रिंग वाले आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्पैनर सेट इसको बोलते हैं। इसमें दिस इज़ कवरिंग ऑल योर साइजेस। ये वाला एक ले लो एंड दिस इज़ लाइक 400-500 रुपीज़ का ये पूरा 12 का सेट आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ जो मटेरियल मैं बताऊँ ना आपको कौन सा लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप भी स्टैनली का लो, बट क्रोम वेनेडियम इस ग्रेड का आपको लेना चाहिए एंड दिस विल नॉट डैमेज योर स्क्रूज एंड दिस विल नॉट ब्रेक। ठीक है, तो ये हो गया भाई टूल्स का सेट। हाफ इंच 1/4 इंच ड्राइव्स का पूरा किट एंड देन ये स्पैनर सेट जिसमें कॉम्बिनेशन स्पैनर्स हैं। उसके बाद अपने बेसिक डबल साइडेड टेप 3M का, इलेक्ट्रिकल टेप, एक कटर, एक टेस्टर, सिजर्स, देन द लेजेंड WD-40, ये होना बहुत ज़रूरी है भाई। जिप टाइज आपके वायरिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड देन भैया लॉक टाइट। तो लॉक टाइट भी ये 243 वाला जो आता है, जो ब्लू कलर का होता है लिक्विड, ये ऐसा होता है कि आपके थ्रेड्स लॉक कर देता है और वाइब्रेशन जो जब आप बाइक चलाते हो तो जो वाइब्रेशंस होते हैं तो उससे ये थ्रेड्स को रिमूव नहीं होने देता, बट ये बेसिक टूल्स से ओपन हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट लॉक एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप कभी भी वो परमानेंट वाला लॉक टाइट नहीं ले लेना। मतलब एक और रेड वाला आता है शायद विच इज़ 242 और सम अदर नंबर, उससे भैया वो लगा दिया ना तो उससे थ्रेड परमानेंट लॉक हो जाते हैं एंड उसके बाद अगर आप टूल से खोलोगे उसको तो योर थ्रेड कैन बी डैमेज्ड। तो हमेशा ऑलवेज यूज़ दिस लाइट वन, मीडियम स्ट्रेंथ वाला 243 एंड देन जिप टाइज बहुत काम आती हैं। एंड देन एक और बहुत काम की चीज़, जैसे मैंने बताया था भाई, मैले। सो नॉर्मल हैमर नहीं है ये रबर हेड है। तो इससे क्या होता है ना, जब इससे अलाइनमेंट, क्रैश गार्ड वगैरह का अलाइनमेंट करना हो तो बहुत सही से हो जाता है। और अगर आप एक लोहे का हैमर, बेसिक हैमर जो अपने घर वाले रहते हैं जिनके हेड जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, उससे अगर मारोगे तो या तो आपके क्रैश गार्ड में डेंट आ जाएगा या पक्का स्क्रैच तो हो ही जाएगा, बट इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत लाइट हैंड से ये यूज़ करना होता है। दिस इज़ फॉर अलाइनमेंट। ये कुछ 600-650 ग्राम का हेड है, वो मैंने रखा हुआ है। तो ये है बहुत काम की चीज़ एंड वेरी लाइक इससे भी बहुत काम होता है। एंड देन भाई ये देखो, ये एक मैग्नेटिक प्लेट ऐसे आती है। इसमें इसके अमेज़ोन लिंक है मेरे पास, ये तो मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था, बट देन दिस इज़ वेरी हैवी क्वालिटी। और भाई ये इतना बड़ा इसमें मैग्नेट है, ये ना, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे चिपक जाता है किसी भी मेटल सरफेस में। इससे आके आपके स्क्रूज़ और आपके जो भी छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं, अगर आप ओपन स्पेस में काम कर रहे हो तो ये आके देखो, ये आके ऐसे चिपक जाते हैं। एंड इससे ना आपके कोई भी स्क्रू वगैरह और जो भी नट्स वगैरह हैं वो कभी भी आपको घूमेंगे नहीं। तो ऑलवेज़ मेक अ हैबिट, जब भी अगर आप खुद काम कर रहे हो ना, तो ऑलवेज़ मेक अ हैबिट कि आप एक ऐसा कुछ रखो या अपने स्क्रूज एंड नट्स एक जगह रखो, एंड सो दैट आपको बार बार पैनिक ना हो। एक भी नट इधर उधर होता है तो फिर पैनिक हो जाता है। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से थी। हिमालयन के लिए स्पेसिफिकली जो मुझे मंगवानी पड़ी वो है ये स्पैनर 27 mm का। तो ये जो राइट साइड में फुट पैग है ना, वहाँ पे ये स्पैनर लगा के ही वो नट खुलता है एंड दिस इज़ 27 साइज़। तो ये आपके रेगुलर साइज़ वाले 22 तक आते हैं एंड उसके ऊपर अगर आपको लेना है ना तो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये भी मैंने फिर स्टैनली का ही मैचिंग ये सिंगल पीस आता है, तो ये अमेज़ोन से ही मिल गया मुझे, तो ये मैंने मंगवाया। तो दिस इज़ दी ओनली पीस ऑफ टूल जो मुझे हिमालयन के लिए ख़रीदना पड़ा। बाकी तो मेरे पास थे तो सारे यूज़ हो गए। बट देन अगेन दिस थिंग इज़ नॉट कंपल्सरी। मुझे टोटल सब कुछ करने में 2 से 3 हफ्ते लग गए। इट्स नॉट नेसेसरी। आप चुपचाप गैराज जाओ, गिव इट टू अ प्रोफेशनल मैकेनिक एंड वो सब कुछ करके दे देगा। ऑल दीज थिंग्स आर ऑप्शनल एंड कम्प्लीटली अप टू योर शौक एंड अप टू योर इंटरेस्ट कि आप अपनी बाइक पे कितना काम करना चाहते हो एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू हैव टाइम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये था भाई सारा टूल से रिलेटेड। तो गाइज़, ये रही लोला। देखो मैं बेसमेंट में हूँ, थोड़ा लाइटिंग का इशू हो सकता है, बट डोंट वरी, जब मैं क्लोजअप दिखाऊंगा ना तो आपको पूरा टॉर्च वगैरह से दिखाऊंगा। तो इसमें काफ़ी सामान लग गया है, मैकेनिकल पार्ट सारे लग गए हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फिटिंग वाइज हो गए हैं, बट देन उसके कनेक्शंस बचे हैं। वो पूरा अभी दिखाता हूँ, अभी बाइक पूरी खुलेगी। ये रहे अपने टूल्स। दिस इज़ नॉट दी ओनली टूल्स विच आई यूज्ड। वो टूल्स का एक मैं पूरा अलग से सेक्शन रखूँगा, कौन कौन से टूल्स कैसे कैसे। ये मैले भी यूज़ किया है मैंने,
और क्वार्टर इंच ड्राइव, हाफ इंच ड्राइव सब कुछ यूज़ किया, तो वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज़ स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है ये सीट ओपन करना है। अब सीट कैसे ओपन होगी, बहुत सिंपल है। ये चाबी लो, यहाँ पे आओ, बैक सीट के पीछे ये देखो, सिंपली चाबी डालो, इसको घुमाओ और ये ऊपर खींच लो तो सीट ओपन हो जाएगी। तो यार चाबी घुमा के एक हाथ से ये किया तो ये सीट ओपन हो गई। तो ये बैक सीट है, और जैसे वी स्टॉर्म में था अलग से मुझे ये सीट खोलनी पड़ती थी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको सिंपली आई नीड टू जस्ट थोड़ा सा पीछे करके लिफ्ट कर लेना है, तो ये सीट खुल जाएगी। और आज के लिए, आज की वीडियो में मैं अपने असिस्टेंट से मिलवाता हूँ, नंदू। सारे स्पेयर पार्ट, सारे सब कुछ आके इसमें मैं रख दे रहा हूँ, इसकी डिक्की में और इसकी सीट में, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी टैंक खुलेगा तो वो भी इसकी बैक सीट में जाएगा। अब आते हैं मेन पार्ट पे, विच इज़ ओपनिंग योर टैंक। तो गाइस टैंक खोलने से सबसे पहले आपको ये खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है और ये खोलना है, ठीक है। और ये यूज़ होगा 10 नंबर सॉकेट। तो ये रहा 10 नंबर सॉकेट, तो ये 10 नंबर सॉकेट से ये खुल जाएगा। यहाँ पे सेम 10 नंबर पाना आप लगा दो, ये और ये खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रैकेट निकल जाएगा और टैंक आपका पूरा लूज़ है। देन आप वो 5 कनेक्शंस को लूज़ करो, ठीक है। तो चलो जल्दी से पहले इसको लूज़न अप करते हैं। ओके गाइज, आई थिंक अब कैमरा एंगल ज़्यादा बेटर है। तो आपको ये खोलना है, सारे के लिए लगेंगे 10 नंबर। तो ये 10 नंबर सॉकेट है, ये मैं ऐसे लगा लूँगा। आप एक रैचेट हैंडल यूज़ कर सकते हो या एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं रैचेट यूज़ करता हूँ, रैचेट से बहुत ईजिली होता है। बट आपको ध्यान क्या देना है, बहुत ही आपको लाइट हैंड रखना है। इट्स लाइक आपको बहुत टाइट हैंड नहीं रखना है, बहुत प्यार से खोलना है। तो ये देखो, ये खुल गया। सिमिलरली ये प्यार से इसको लूज़ कर लिया और उसके बाद आराम से हाथ से इसको खोल लिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला खोलने का ज़रूरत नहीं है, बट देन इसको आप खोल लो, वो मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप अपनी बाइक पे खुद काम कर रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड बाइंग अ मैग्नेटिक प्लेट। इससे क्या होता है ना, ये देखो, ये इसमें मैग्नेटिकली चिपक जाता है और ये कहीं नहीं जाता है। नहीं तो ये अगर छटक के इधर उधर गिरा तो ख़त्म है सब। ये यहाँ पे अटैच हो जाता है बाइक पे, सिंपली सारे स्क्रू जो हैं इससे चिपक जाते हैं, तो ये कहीं नहीं जा रहा। ओके गाइस, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फिंगर रखनी है, ये उठाना है और ये ब्रैकेट को सिंपली निकाल लेना है। तो अभी ये ब्रैकेट निकल गया। अब कुछ लोग ना टंकी को ऊपर करने के लिए इसी को यूज़ करते हैं, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। इसको भी मैं संभाल के रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब टंकी आपकी फ्री हो गई है, ये देखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक या कुछ सपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये मैले, इसको मैले बोलते हैं, या वुड, ये रबर वाला हैमर होता है, ये मेरे पास है। तो मैं सिंपली इसको उठा दूँगा और ये मैले फिक्स कर दूँगा। तो देखो इतना गैप बन गया, इतना गैप टंकी के बीच में, ठीक है। कोई तार नहीं खिंच रहा, कुछ नहीं खिंच रहा। अब आते हैं भाई क्लोजअप पे, टंकी के बीच में है क्या। तो देखो ये 2 होस पाइप्स हैं, ये फ्यूल कनेक्टर है और पीछे एक और कनेक्टर है इसकी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगी। और अगर आप राइट साइड आओगे तो ये एक अडॉप्टर है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको निकालने के लिए यू नीड समथिंग टू प्रेस हेयर एंड इसको पुश करोगे तो ये वाला पार्ट निकलेगा, ये नीचे वाला पार्ट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके, अगर आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी फर्म रहना, क्योंकि ये प्लास्टिक है, स्क्रू ड्राइवर मेटल से टूट सकता है, ठीक है। तो जस्ट बी फर्म। मैं इसको ऐसे प्रेस करके ऊपर कर दूंगा और फिर निकालूंगा। कमिंग टू दिस साइड, तो ये फ्यूल पाइप खोलने के लिए आपको बस ये इसको प्रेस करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा कुछ खोल लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कौन सा पार्ट कैसे निकलेगा। तो गाइस सारे कनेक्शंस खुल गए हैं। यू हैव टू कीप ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज बहुत उमस है यार, बहुत, मतलब ये मैं ऐसे जुलाई की उमस में काम कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई वर्क स्पेस नहीं है, लाइट भी इतनी ही है और बाहर जाके तो मैं काम नहीं कर सकता, आई विल बी ड्रेंच्ड, और इतना सामान लेके मैं बाहर कैसे जाऊँगा। तो 1 मैन आर्मी ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। बट एनीवेज, गुड न्यूज़ इज़ कि सारे कनेक्शंस खुल गए हैं। तो एज आई साइड 5 कनेक्शंस हैं। अब वो उसके बाद टैंक अपना फ्री है निकालने के लिए, दिखाता हूँ कैसे निकालना है।
ये बेस हटा दो, टैंक को पीछे की तरफ पुल करो, उठाओ एंड सेफली रख दो। ये उठ गया। इसमें पूरा फ्यूल भरा है तो बहुत भारी है। डन। ऑलराइट भाई, बाइक अपनी काफ़ी नेकेड हो गई है। तो फ्यूल खुलने के बाद कुछ ऐसा है, यहाँ बहुत धूल होगी, थोड़ा सा मैंने कपड़े से वाइप वगैरह कर दिया है। ये प्लेट जैसा कि मैंने बताया भाई, लाइफ सेवर, सारे मेटल पार्ट्स इसमें स्टिक हो जाते हैं, तो मेरा कुछ भी गिर नहीं रहा है। ये इससे अच्छे से फॉर्मली चिपक गई है। तो सारे पार्ट्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देन जो चीज़ें मैंने खोली हैं टैंक निकालने के लिए वो दिखाता हूँ। सबसे पहले यही आपका मेन फ्यूल गेज, जो नॉट गेज, फ्यूल पाइप का कनेक्शन है। ये बटन आपको प्रेस करनी है, पुल करने, और आप देखो ये गीला है तो थोड़ा सा पेट्रोल लीक होगा, तो आई विल सजेस्ट एक माइक्रोफाइबर पहले से रख लो और इसको अच्छे से वाइप भी कर लो। देन दिस इज़ द सेकंड कनेक्शन। इसमें एक ही चीज़ आपको प्रेस करनी है, वो है ये। इसको प्रेस करो और ये ऐसे रहेगा 90 डिग्रीज पे, तो प्रेस करके फर्मली ऐसे पुल करो, या दोनों साइड से होल्ड करके उंगली से इसको प्रेस करो और ऐसे पुल करो, तो ये पाइप निकल आएगा। देन दीज आर बेसिक होज पाइप्स, जैसे अपन वो नल में सटक लगाते थे वैसे है। बट देन इसको ना आप देखो, एक बड़ा होज़ है, एक छोटा होज़ है, तो लगाते वक्त अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा लगाना है, तो भैया छोटा वाला छोटे में, बड़ा वाला बड़े में, तो ये मैच करके निकालना। बट इसको भी ऐसा खींचना नहीं, धीरे धीरे ऐसे पकड़ के पुश करना, नीचे की तरफ निकल आएगा। एंड देन फाइनली जो ये वाला कनेक्टर मैंने कहा था, ये वाला लगा है, और ऊपर वाला पार्ट यहाँ से ऐसे हल्का सा स्क्रू ड्राइवर डाल के निकाल दिया। तो एज एन हिमालयन ओनर आपको अपना टैंक खोलना ज़रूर आना चाहिए, और टैंक खोलने के बाद कुछ ऐसा है। तो गाइज़ अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इंस्टॉल किया इसमें क्रैश बार। अब क्रैश बार में देखो बढ़िया से फिट हो गया है। आपको एक बोल्ट यहाँ खोलना है, 2 बोल्ट ये खोलने हैं, तो 1 2 3, और उसके बाद ये आके नीचे की तरफ ऐसे फिक्स हो जाएगा। बहुत ईजी है फिक्स करना। यू जस्ट हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि अगर आप ये कर लोगे तभी आप करो, नहीं तो आप मत करो। बट देन ये अच्छे से फिक्स हो गया है। एंड देन नीचे का कनेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि जो अपनी बैश प्लेट है वो उसके साथ लगेगी, तो उस पर आता। तो पहले ये इंस्टॉल किया, उसके बाद राइट साइड सेम, ये 2 स्क्रूज खुलेंगे, ये खुलेगा और ये लगेगा। इसके पीछे आपको नट और वॉशर है, तो ये वाला आपको खोलने में और निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट देन ऑटो इंजीनियर के वीडियोस में भेज दूंगा, आप देख लेना। एंड देन अगर आप नीचे देखोगे तो ये नीचे जाके 3-4 जगह फिक्स हो रहे हैं, तो वो वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट क्रैश गार्ड अपने बहुत अच्छे से फिक्स हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने फ़िक्स किया भाई ये रेडिएटर गार्ड। इसमें 3 स्क्रूज़ हैं, एक ऊपर है, ये वाला ये खुलेगा, और 2 ये हैं, 1 2, तो इससे ये भी लग गया, लुक बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन ये सम्प गार्ड। अब ये सम्प गार्ड का क्या सीन है कि भाई ये 2 पार्ट्स में है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। बट देन ये हो जाता है फिक्स। एक एडवाइस मैं करूँगा क्रैश गार्ड कि आप ऊपर की नट्स कर सकते हो टाइट, नीचे की आपकी जो भी असेंबली है, अगर आप सब कुछ एक साथ फिक्स कर रहे हो उसको फिक्स करके रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत ना इधर उधर हिलाना पड़ता है। यहीं पे मेरा जो ये वाला हैमर है ये बहुत काम आता है। इससे क्या है ना, इससे थोड़ा ठोक पीट के आप एडजस्ट कर सकते हो, और इससे ना आपका बॉडी पार्ट डैमेज नहीं होगा, बिकॉज ये है आपका रबर का। तो ये एक मैले, इसको मैले बोलते हैं, MALLET, ये बहुत काम की चीज़ है। तो क्रैश गार्ड लग गया, रेडिएटर गार्ड लग गया, नीचे सम्प गार्ड बढ़िया से फिक्स हो गया। उसके बाद मैंने और क्या लगाया है, मैंने लगाया ये, अगेन वेरी इजी टू फिक्स। 2 स्क्रू पे ये आता है, इसका स्टॉक वाला निकाल लो और ये 2 स्क्रू पे ये लगा लो। तो ये है मास्टर सिलेंडर गार्ड, और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक रिजर्वॉयल का जो ऑयल होता है उसका ये कैप लग जाता है। तो ये एक स्क्रू पे है। ये स्क्रू खोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और लगाने में भी, तो आई यूज़ WD-40, उससे काफ़ी हेल्प हुई इस वाले में। देन ज़ाना का साइड स्टैंड एक्सटेंडर ये मैंने लगाया। दिस इज़ अगेन बहुत इजी फिट है। इसमें ये 4 स्क्रू आते हैं और ये वाली प्लेट होती है, इसको बस सेंटर स्टैंड आता है इसमें, तो लगाओ। दिस इज़ वेरी इजी टू फिक्स। मेन चीज़ है कि ये वाला पार्ट ज़ाना का आपको अलग से मिलेगा, तो मेक श्योर कि ये आप अच्छे से फिट करो। ये रबर की गुट्टी टाइप की होती है, स्टॉक वाली थोड़ी पतली होती है, बट देन इन्होंने ये थिक दी है सो दैट ये जो है ये आपके कहीं चेन वगैरह से टकराए ना।
उसके बाद मैं दिखाऊँ, साड़ी गार्ड निकाल दिया और चेन कवर वापस लगा दिया ऑब्वियसली। बट जब चेन कवर आप वापस लगाओगे तो ये वाला स्क्रू आपको दिक्कत करेगा, यहाँ का आपका कोई स्क्रू नहीं। तो इसके लिए ना आपको एक ऐसा स्क्रू चाहिए होगा या एक वॉशर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, क्योंकि जो स्टॉक स्क्रू है वो इसके पूरा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो चेन गार्ड भी अपनी मस्त तरीके से फिट होगी, स्टैंड बढ़िया हो गया। और स्टैंड ना बहुत साइलेंट हो गया है, ये देखो आवाज़ ही नहीं आती क्योंकि दिस रबर इज़ वेरी गुड। तो भाई ये थी, एंड देन ये रहा अपना टॉप बॉक्स वाला सिस्टम। तो इसमें 2 प्लेट्स लगी हैं, एक नीचे जाना की मैंने हिमालयन के हिसाब से मंगवाई थी, और एक ये प्लेट जो मेरी वी स्टॉर्म की थी, यही सेम इसके ऊपर माउंट हो गई है। अगेन ये मैं पहले लगा चुका हूँ, तो आई नो कि इसको कैसे फिट करते हैं। ये 4 स्क्रू पे ऐसे लग जाएगा, तो नथिंग लाइक। एंड इस बार मैंने क्या किया ना, क्योंकि ये खुल जा रहे थे बार बार, तो इस बार मैंने लॉक टाइट यूज़ किया है सारे फिटिंग्स में। तो ये लॉक टाइट से मैंने भर दिया है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये भी यहाँ भी लॉक टाइट लगा हुआ है पूरा सही से, ताकि वाइब्रेशन से एटलीस्ट ये खुले ना। उसके बाद अगर फ्रंट में आओगे तो ये रहे मिरर्स। अब ये मिरर में क्या है, एक रिवर्स थ्रेड है, एक नॉर्मल थ्रेड है, मतलब एक ऐसे कसता है, एक एंटी क्लॉकवाइज कसता है, तो वो सब आपको ध्यान देना है। बट उसके अलावा ये मैंने फॉविज़म के मिरर मंगवाए हैं, किसी को लिंक चाहिए होगा तो बताना। और ये ना एडवेंचर वाले हैं, ये देखो ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं बहुत इजीली, तो अगर ये गिरेंगे भी तो ये टूटेंगे नहीं, ऐसे ही फोल्ड हो जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी एल्यूमिनियम। और नाइट विजन वाले हैं, तो मतलब ऑटो डिमिंग टाइप होते हैं ना, तो डिमिंग वाले हैं, तो रात को आपको जो हाई बीम्स है वो भी नहीं लगेगी। तो ये हो गया ये सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो मैंने अपनी बाइक में लगाए हैं खुद से। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की तरफ। तो गाइज़ इलेक्ट्रिकल पार्ट में सबसे पहले फॉग लाइट, तो फॉग लाइट के क्लैम्प्स मेरे यहाँ लगे हैं, और उसके साथ मैं लगा रहा हूँ ये रेवबॉट के डिटैचेबल, या आप कह लो कि रिमूवेबल ऑक्सलाइड्स बनाने के लिए। इसमें आके ऑक्सलाइड लग जाती है, वो मैं बताऊँगा, अभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं किया है मैंने, ठीक है। ये ऑक्सलाइड का कनेक्शन है, तो मैं पूरा आपको लाइन से कनेक्शन बताता हूँ, ठीक है, कैसे क्या होता है ऑक्सलाइड्स के लिए। ऑक्सलाइड्स का जो रिले या कनेक्टर है वो ये है, इससे सामने की तरफ 2 कनेक्शन निकलते हैं जो आपके ऑक्सलाइड्स में लगेंगे। एक इस वाली प्लेट के नीचे से आया है। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा ये वाली प्लेट आप खोल लो, बहुत इजी हो जाएगा आपकी वायरिंग को लगाने के लिए और नीचे टक इन करने के लिए। सिर्फ ये 2 स्क्रूज़ हैं, एलन कीप नंबर 5 से खुल जाते हैं, तो आप वो यूज़ कर लो। और ये 2 स्क्रू हैं, ये अगेन 10 नंबर वाले सॉकेट से खुल जाएंगे। ये पत्ती निकल जाएगी, ये एक रबर की प्लेट है, ये निकल जाएगी। ये 2 स्क्रू अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ से उंगली डाल के आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन केस अगर आपका कोई स्क्रू नीचे गिर जा रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये साइड पैनल खोल लो। अभी साइड पैनल कैसे खुलेगा, यहाँ पे देखो ये वाला एक स्क्रू दिया है, इसको खोल लो। इसको थोड़ा सा ये एक रबर के ऐसे पिन से पुश होगा, पहले ये स्क्रू खोलो, ये वाला रबर के पिन को पीछे पुश करो और इसको आगे की तरफ ऐसे, सॉरी पीछे की तरफ पुश करो, ये निकल आएगा। सेम गोज़ फॉर दैट साइड। मेरा एक स्क्रू यहाँ गिर गया था, फंस गया था ये वाला, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये वाला पैनल खोल लिया। सेम एक स्क्रू खोला, यहाँ से इसको हल्का सा आगे ऐसे बाहर की तरफ पुश किया, पीछे पुश किया, निकल आया, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम आराम से। तो ये प्लेट भी आई विल सजेस्ट आप खोल लो, वायरिंग में बहुत ईजी होगी। तो रिले से आपके 2 वायर जाएंगे, एक वायर यहाँ से लिया है मैंने, इसको खोला, ये ऐसे ऐसे हिलने लगता है, इसके पीछे से ले गया क्योंकि यहाँ बहुत गैप है, और ये जाके यहाँ से निकल के ये आ गया पूरा इधर। सेम गोज़ फॉर दिस साइड, ये वाला नीचे से जाके यहाँ से गया है इसके नीचे से, और वो उस साइड चला गया। तो ये फॉग लाइट के सामने के 2 फॉग लाइट्स के। देन एक और वायर आएगा पीछे से, वो इसका स्विच वाला आएगा, तो वो स्विच वाला भी मैंने इस साइड से ऐसे दे दिया है, और स्विच आके अपने यहाँ पे लगी है। तो आजकल सब कुछ प्लग एंड प्ले आ रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें प्लग एंड प्ले होती हैं। अब मेन चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है भाई ये वाइट वायर। अब इस वाइट वायर का क्या पर्पज़ होता है, दिस शुड फर्स्टली गो टू अ स्विच्ड इग्निशन सॉकेट और स्विच्ड पॉजिटिव सॉकेट। अब इसका मतलब ये होता है कि यही वाइट वायर आपको बताएगा
इस रिले को या इस कनेक्टर को बताएगा कि भैया आपका इग्निशन कब ऑन है, तभी ये कनेक्टर आपकी फॉग लाइट्स को पावर देगा। बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ऐसा कुछ भी मेरे को मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब स्विच टू पॉजिटिव आपको आना है यहाँ पे टंकी के नीचे, ये लाल वाला, दिस इज़ ए 12 वोल्ट एक्सेसरी कनेक्टर जो हिमालयन ने दिया है। कारप्ले का कनेक्शन भी यहीं होगा, बट फॉग लाइट्स के लिए भी जो ये वाइट वायर है, ये वाइट वायर आपको आके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से जब आप दोगे, नहीं तो आप जब बैटरी से कनेक्शन करोगे आपकी फॉग लाइट हमेशा ऑन हो सकती है, विच विल ड्रेन योर बैटरी लाइक एनीथिंग। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसको लगाने की ये वाइट वायर है। अब MT090 सुमिटोमो सॉकेट बोलते हैं, यहाँ से एक स्पिन डालोगे तो ये खुल जाएगा, और दिस इज़ अ मेल सॉकेट जो RE ने दिया है। अब इसके लिए यू नीड अ वायर्ड फीमेल सॉकेट, अगर आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है, एंड इफ़ यू डोंट नो मच अबाउट वायर कटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वायर कटिंग करना भी नहीं है अपन को, क्योंकि अपनी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो अभी क्या किया मैंने मंगाया ये पार्ट। तो भाई ये पार्ट देखो, ये इसका फ़ीमेल कनेक्टर है जो वायर्ड, और मेरे को 10 दिन के रिसर्च के बाद, मतलब पूरे 10 दिन लगे रिसर्च करके इसको मंगवाने में। तो ये पार्ट, इसका ऊपर का कैप खुल जाएगा, ये पार्ट इसमें लग जाएगा, एंड जस्ट मेक श्योर कि जो इसका पॉजिटिव वाला है वो आप ये वाइट वायर उससे कनेक्ट कर दो। तो इसको कनेक्शन करके फाइनल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होने के बाद आपकी जो फॉग लाइट्स हैं वो पूरी की पूरी लग जाएगी। ओके गाइस, तो फाइनल कनेक्शन हो गया है ऑक्स लाइट्स का भी और अपने कारप्ले सिस्टम का भी। तो मैं दिखाता हूँ, ये एक फ़ैन रख लिया था मैंने वाइब से लेके बहुत गर्मी हो गई है, बट कोई नहीं, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ का सामने का मैंने बता दिया था, तो इसके पीछे आप देखोगे पॉजिटिव वाला वायर पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला वायर नेगेटिव में, बैटरी से लगा दिया। आपको बैटरी खोलते वक्त ध्यान ये रखना है कि पहले आप नेगेटिव निकालो, पॉजिटिव निकालो, फिर पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव लगाओ। इससे आपके स्पार्क और शॉर्ट होने के चांसेस कम है। और यहाँ पे देखो हिमालयन में एक ये ऑलरेडी दिया हुआ है बैटरी डिस्कनेक्ट करने का रेस्ट ऑफ द वायरिंग से। सबसे पहले आके मैंने इसको खोला, उसके बाद ही मैंने सारे कनेक्शंस अलग किए और वो किया, ठीक है। उसके बाद जो ये वाइट ACC वायर था वो यहाँ से आके ये देखो, ये परफेक्ट फिट आया जो मैंने सॉकेट मंगवाया था। इस सॉकेट के देखो जो नीचे वाला है, जो बेसिकली येलोइश है, येलो वाइट, उससे ये पर्पल तार दिया था इन्होंने, तो वो पर्पल तार को मैंने इस वाइट से कनेक्ट किया, ठीक है। और अब आते हैं फॉग ये आपके कारप्ले पे। तो कारप्ले की वायरिंग के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये बॉक्स है, इस बॉक्स से आपको 2 कनेक्शन मिलेंगे, एक ब्लैक एक रेड। तो जो रेड वाला है ACC वो आपका इसमें लग जाएगा जहाँ पे फॉग लाइट का वाइट ACC लगा है, और जो ब्लैक वाला है वो इसके ग्राउंड में चला जाएगा जो इसका दूसरा पोर्ट है। तो ये सॉकेट में क्या है, पावर तभी आता है जब इग्निशन ऑन होता है। तो ऐसी कुछ अपनी वायरिंग हुई है। अब एक काम करते हैं, फट से टंकी लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस देखो, टंकी अभी नहीं लगी है ना, अभी मैं इग्निशन ऑन नहीं कर सकता, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता। बट अगर मैं सिर्फ ये ऑन करूँ इग्निशन, ठीक है, और अगर इफ़ आई ट्राई टू स्विच ऑन माई फॉग लाइट्स, देखो नहीं हो रही हैं, ना तो कारप्ले ऑन हो रहा है। तो दिस इज़ अ गुड साइन। जब मैं इग्निशन स्टार्ट करूँगा, मतलब इंजन स्टार्ट कर दूँगा, तभी ये स्टार्ट होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट माई एम इज़। तो चलो जल्दी से टैंक लगाते हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ये 2 होज़ लगाने में आ सकती है। एक बार ये लग जाएगा, एक बार इस साइड का कनेक्शन हो गया ना, तब फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये साइड का प्लग तो बहुत इजीली लग जाएगा। तो गाइस फाइनली देखो ऑक्स लाइट्स लगने के बाद ऐसा कुछ लुक आ रहा है। अभी सब कुछ ऑन कर दिया मैंने, और ये देखो गाड़ी के फॉग लाइट के डिफरेंट मोड्स में टेस्ट कर रहा हूँ। फ्लैशर है, अपर डिपर, दोनों लाइट्स हाथ में जल जाती हैं एंड ऑल दैट। जो भी जाना ने फीचर दिया है सब बढ़िया से वर्क कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन कर रहा हूँ तभी मेरा कारप्ले और ये ऑन हो रहा है। तो देखो मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया और कुछ ही देर में जब 12 वोल्ट सॉकेट में पावर आया तो मेरा कारप्ले अपने आप स्टार्ट हो गया। जब गाड़ी में स्टार्ट कर दे रहा हूँ तब ये ऑन हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा। और गाड़ी की चाबी ऑफ़ करते ही ये ऑफ़ हो जा रहा है। टाइम फॉर रोड टेस्ट। ये है स्टॉक लाइट
और ये रही अपनी ऑक्सलाइट की डिपर जो कि है येलो। अपर मैंने किया नहीं क्योंकि सर्विस लेन में काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो आई डोंट वांट किसी को डिस्टर्ब करना। बट अगर आप देखो यार 25 वॉट्स इसीलिए मुझे इनफ लगती है, मोर देन इनफ है। एंड आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ वो 80 वॉट, 160 वॉट, 120 वॉट। उतनी बड़ी ऑक्स लाइट्स आर जस्ट ओवर किल एंड जस्ट ट्रबल फॉर दी अदर पीपल, ऐसा मेरा पर्सनल सोचना है। दीज लाइट्स आर इनफ। और अगर आप भी ले रहे हो तो आई थिंक 25 वॉट्स टू 50 वॉट्स या 40 वॉट्स तक शुड बी इनफ। आपका पर्पस सॉल्व कर देगी, आपकी विजिबिलिटी वाला इशू सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है। कार प्ले भी देखो बढ़िया से चल रहा है, बहुत अच्छी प्लेस पे लगा है, तो डेफिनेटली जीपीएस माउंट की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है। और मेरी हिमालयन की जो विंड स्क्रीन और जो डायल है इंस्ट्रूमेंट, वो भी बढ़िया लग रहा है, कुछ उसमें अलग से मुझे लगाना नहीं पड़ा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। मिरर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दीज मिरर्स आर रियली गुड। एंड बाकी कोई भी एक्सेसरी जो मैंने फ़िट की है, क्रैश बार वगैरह कुछ भी, उससे मुझे वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से फ़िट है। जहाँ जहाँ लॉकटाइट लगना था वहाँ लॉकटाइट भी मैंने यूज़ किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बट मुझे 1 महीना लग गया इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि इससे आपने कुछ सीखा है या आपको किसी भी एक्सेसरी फ़िट करने में ये वीडियो ने हेल्प किया है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करना। तो मैं बहुत जल्दी राइड पे निकलने वाला हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए मोटो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ मोटो मनु साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।